प्रश्न 10, एक बेलन के आधार की परिधि 88 सेंटीमीटर है। यदि बेलन की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है तो बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। यहाँ पे हमको क्या दे रखा है, बेलन के आधार की परिधि बता दिया। तो बेलन हमको क्या होता है, बेलन कैसे दिखता है ये पता होना चाहिए। तो बेलन क्या होता है, कुछ इस तरीके का हमारे पास त्रिविमीय आकृति होता है। इस तरीके का एक बेलन होता है जो कि क्या होता है, ऐसा रहता है और यहाँ पर दो वृत्त रहते हैं, दो वृत्त रहते हैं उसका आधार में, और उसको जोड़ा रह गया रहता है h ऊंचाई से। ये इसका ऊंचाई है और ये क्या है, आधार है। आधार की परिधि का मतलब है ये वाला जो रहता है ना, ये दूरी, इसको आधार की परिधि कहते हैं। वो दे रखा है हमारे पास 88 सेंटीमीटर। यदि बेलन की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है, बेलन की ऊंचाई मतलब ये वाला आधार से ये वाले आधार की दूरी, ये क्या बता रहा है, मान लो इसको h हम लोग लिख रहे हैं तो h 10 सेंटीमीटर है, ये बता रहा है। तो बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। पहला हमको दे रखा है बेलन के आधार की परिधि जो कि क्या है 88 सेंटीमीटर है। बेलन की ऊंचाई दे रखा है 10 सेंटीमीटर। तो हमको जो बेलन का आयतन है, ये पूरा एरिया, ये एरिया बोलती हूँ, ये जितना आयतन को घेर रहा है, आयतन मतलब जो कि कोई वस्तु कितना जगह घेरती है, यानी कि ये पूरा हमको इसका आयतन निकालना है। तो हल लिखेंगे। सबसे पहले हल लिख के हम लोग क्या करते हैं, जो दिया है उसको लिखते हैं। और ये जो है हमारा ठोसों का जो आयतन वाला चैप्टर है ना, जो आयतन और उसका क्षेत्रफल होता है, ठोसों का आयतन और क्षेत्रफल, उनसे उसका जो है ये सवाल है। और ये सीजी बोर्ड 2020 के सेट ए में पूछा भी गया है। तो इस तरीके के जो सवाल आते हैं इसमें हम लोग को सिर्फ जो बहुत सारी आकृतियां हैं, जैसे कि बेलन हो गया, शंकु हो गया, घन है, घनाभ है, इनके जो सूत्र होते हैं आयतन का, क्षेत्रफल का, ये सारा सूत्र याद होना चाहिए। तो सबसे पहले इसमें दिया है लिख लेते हैं। दिया है कि बेलन के आधार की परिधि, बेलन के आधार की परिधि, बेलन के आधार की परिधि हमको दे रखी है 88 सेंटीमीटर। यदि बेलन की ऊंचाई क्या दे रखी है, वह बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई दे रखी है जो कि h माने हम लोग 10 सेंटीमीटर। और बेलन का आयतन ज्ञात करना है, ज्ञात करना है बेलन का आयतन। और आयतन मतलब वॉल्यूम, वॉल्यूम को हम लोग v से दर्शाते हैं, इसको क्वेश्चन मार्क, या नहीं भी क्वेश्चन मार्क करेंगे तो भी चलेगा। बेलन का आयतन हमको ज्ञात करना है। तो इसके लिए हमको इसमें परिधि जो दिया हुआ है वहां से स्टार्टिंग करते हैं ना। तो आधार क्या है, हम लोग बेलन का देख सकते हैं, एक वृत्त है। तो सीधा से बात, हमको यहाँ पर वृत्त की परिधि दे रखा है। अगर वृत्त का परिधि दे रखा है और ऊंचाई पता है हम लोगों को, तो वृत्त की परिधि क्या होता है हम जानते हैं। क्या पता है हम लोग को, वृत्त की परिधि। वृत्त की परिधि या ऐसे लिख देते हैं हम लोग बेलन के आधार की परिधि, बेलन के आधार जो कि एक क्या है, वृत्त है। यहाँ लिख लेते हैं ब्रैकेट में कि परिधि। इसका सूत्र क्या होता है, 2 पाई r होता है, जहाँ r क्या होगा, बेलन के आधार की त्रिज्या। यहाँ लिख देते हैं जहाँ r बेलन के आधार की त्रिज्या है। तब जो हम लोग को दिया हुआ है, तब प्रश्नानुसार क्या दे रखा है, 2 पाई r, यानी कि बेलन के आधार की परिधि क्या दे रखा है, 88 सेंटीमीटर के बराबर है। तो यहाँ से हम लोग r निकाल सकते हैं, r यानी कि आधार की त्रिज्या। तो r क्या हो जाएगा, 88 सेंटीमीटर
बटा 2 पाई। और पाई का मान हम लोग यहाँ 22/7 भी रख सकते हैं, 3.14 भी रख सकते हैं, लेकिन हमको हल करने में सरल मिले इसलिए हम लोग 88/2 पाई। अच्छा एक मिनट, ये हम लोग का सेंटीमीटर, ये क्या आया है हमारे पास, ये हम लोग के पास त्रिज्या आई है और हमको निकालना क्या है, बेलन का आयतन निकालना है। तो बेलन का आयतन हम लोग के पास क्या होता है, बेलन का आयतन, बेलन के आयतन का सूत्र हम लोग क्या जानते हैं, पाई r² h, ये बेलन का आयतन होता है, ये हमको पता होना चाहिए। और इसकी इकाई क्या होती है, घन इकाई। जो सूत्र लोग हैं ना उसको हमेशा इकाई के साथ याद रखना है। जैसे कि एरिया निकाल रहे हैं, जैसे क्षेत्रफल या एरिया निकाल रहे हैं तो उसको वर्ग इकाई लिखेंगे, और आयतन निकाल रहे हैं तो उसको घन इकाई लिखेंगे। इकाई मतलब मीटर, सेंटीमीटर, वो जो भी क्वेश्चन में दिया रहेगा उसी हिसाब से। यहाँ सेंटीमीटर है तो हम लोग घन सेंटीमीटर लिखेंगे, या सेंटीमीटर क्यूब लिख सकते हैं। तो क्योंकि यूनिट लिखना ना बहुत ज़रूरी होता है, वरना इसी में नंबर कट सकता है। एक नंबर नहीं तो 3 नंबर का क्वेश्चन है, एक नंबर यूनिट का ही काट देंगे, पूरा बनाने के बाद भी 2 ही नंबर मिलेगा, तो इसलिए यूनिट लिखना ज़रूरी है। तो घन का आयतन क्या होता है, पाई r² h। तो पाई r² की जगह हम लोग यहाँ पर मान निकाले हैं, इसको रख सकते हैं, तो गुणा 88, और यहाँ वर्ग है ना, बटे 2 पाई, इसका वर्ग ले लेते हैं, इंटू h। h क्या है, ऊंचाई, जो कि हमको दे रखा है 10 सेंटीमीटर। तो इसको हल करते हैं, पाई गुना 88 इंटू 88, 2 पाई 2 बार लिख देते हैं, गुणा 10। अब इसको हल करते हैं, 1 पाई से 1 पाई कट गया, 2 1 कम 2, और 2 को 88 से भाग देंगे तो 44 आ जाएगा, 2 चौक 8 करके, और ये 2 1 कम 2, और इसको एक बार और कर देते हैं तो 2 2 हो गया। टोटल हमारे पास क्या बचा, 22 गुना 88 इंटू 10/पाई। इसको हल कर लेते हैं, तो पाई क्या होता है हमको पता होना चाहिए, 22/7। तो ये 22 गुना 88 गुना 10, और इसको लिख दो 22 नीचे रहेगा और ऊपर क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा, 22 से 22 कट गया। इसको हल कर लेते हैं, ये क्या आ जाएगा, 88 गुणा 70। इसको बस हमको अब हल करना है, तो 88 गुणा 70 हम लोग रफ में गुणा कर लेते हैं, 88 गुणा 7 कर लेते हैं और एक शून्य लगा देंगे, तो 8 7 56, 5 हासिल, 8 7 56, 56 और 5 61। तो ये क्या है, 616, और एक शून्य हमको लगाना पड़ेगा क्योंकि ये 0 है यहाँ पर, तो 6160, और घन सेंटीमीटर इसका आंसर होगा। या फिर हम लोग क्या लिख सकते हैं, 6160 सेंटीमीटर क्यूब। तो यहाँ लिख लेते हैं उत्तर बराबर उत्तर, अतः बेलन का आयतन 6160 घन सेंटीमीटर है।